नमस्कार दोस्तों। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की खुदकुशी ने एक बार फिर से मनोरंजन की दुनिया में खलबली पैदा कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि 20-22 साल की लड़कियां जो मनोरंजन की दुनिया में हैं, वो बार बार खुदकुशी क्यों कर रही हैं? आपको याद होगा कि तुनिशा से पहले वैशाली ठक्कर ने खुदकुशी की थी, या फिर प्रेक्षा मेहता ने खुदकुशी की थी। प्रत्यूषा बनर्जी जैसी बड़ी कलाकार ने भी खुदकुशी की थी। ये जितनी भी आत्महत्याएं हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई ऐसा आदमी रहा जो ज़िंदगी में इश्क बन करके आया, लेकिन वो विलेन बन गया। ये मोहब्बत के रास्ते आने वाले लोग जो शैतान बन जाते हैं और ज़िंदगी खा जाते हैं, ये कैसे लोग होते हैं? तुनिशा शर्मा की कहानी पहले, जब तुनिशा सेट पर थीं और वॉशरूम में बहुत देर तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और बार बार दरवाजे पर आवाज़ देने के बाद या थपाने के बाद भी उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो फिर बाकी कलाकारों ने दरवाज़ा तोड़ा तो तुनिशा को झूलता हुआ पाया। उसके बाद उनको आनंद फान में उतार करके रात के 1-1:15 बजे के आसपास अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया, यानी तब तक उनकी मौत हो गई थी। तुनिशा के बारे में क्या कहा जा रहा है? तुनिशा की मां की बयान पर एफआईआर दर्ज हुई और शिजान मोहम्मद, जो उस सीरियल का लीड एक्टर है जिस सीरियल में तुनिशा काम कर रही थीं, उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ चल रही है। तुनिशा की मां का कहना है कि इस शिजान की वजह से मेरी बेटी ने परेशान होकर के खुदकुशी की। अब सवाल ये उठता है कि शिजान और तुनिशा के बीच में संबंध क्या थे? अभी तक की जांच ये बताती है कि शिजान और तुनिशा के बीच 5 महीने का संबंध था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 3 बातें सामने आई हैं। पहली बात ये कि मौत जो है वो दम घुटने से हुई है। दूसरी बात ये है कि लड़की यानी कि तुनिशा 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और तीसरी बात ये कि उसके साथ खुदकुशी से पहले मारपीट हुई थी। कहा यह जा रहा है कि 2.5 महीने पहले शिजान ने ब्रेकअप कर लिया था। 5 महीने के संबंध में 2.5 महीने की प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि 2.5 महीने के बाद ही संबंध जो हैं वो आगे बढ़ गए थे। और शिजान ने जब तुनिशा प्रेग्नेंट हो गई तो अपना पिंड छुड़ाना चाहा, वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहा और उसने ब्रेकअप कर लिया। इससे परेशान होकर के तुनिशा बार बार शिजान की तरफ जाती थी और कहा यह जा रहा है कि उस रात शिजान की वैनिटी वैन में तुनिशा और शिजान के बीच में मारपीट भी हुई, उसने मारा भी। इस मारपीट के बाद और शिजान के हाथों पीटे जाने के बाद तुनिशा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और फिर सेट पर अंदर वॉशरूम में जा कर के उसने अपने आप को झुला लिया, फांसी लगा ली। 20 साल की लड़की जिसमें कई संभावनाएं थीं, वो कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, मसलन दबंग 3 या फिर कैटरीना कैफ की एक फिल्म थी। उन तरह की फिल्मों में काम करने के बाद कई तरह के सपनों के साथ, संभावनाओं के साथ फितूर में भी काम किया था। संभावनाओं के साथ लड़कियां आगे बढ़ती हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो उसकी संभावनाओं, सपनों, उम्मीदों की आड़ में आके खड़ा हो जाता है और फिर अड़चन बन जाता है। वो राह का रोड़ा बन जाता है। वो कभी कभी शिजान हो जाता है और कभी कभी वो राहुल नवलानी, याद होगा आपको। वैशाली ठक्कर हाल ही में 2 महीने पहले इस लड़की ने खुदकुशी की, वो सिर्फ इसलिए कि एक आदमी जो उसकी ज़िंदगी में आ गया था, वो उसकी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। इंदौर की रहने वाली वैशाली ठक्कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ख़ास करके छोटे पर्दे पर अच्छी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही थी। उनके सपने बड़े थे, लेकिन राहुल नवलानी जिसकी शादी हो चुकी थी, शादीशुदा आदमी, चाहता था कि वो लड़की उसकी ज़िंदगी में बनी रहे, इसलिए उसने उसकी 2 शादियां जो हो सकती थीं, उन दोनों एंगेजमेंट्स को तोड़ दिया या तोड़वा दिया, इसलिए कि अपने साथ के फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ उसने उस लड़के और उसके घर वालों को भेजे। इस लड़के के साथ वैशाली ठक्कर की शादी या सगाई तय हुई। जब 2 दफ़ा इस तरीके से ज़िंदगी ने दगा खाया तो वैशाली को लग गया कि अब मैं इसके कब्ज़े में आ गई हूँ, मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ने नहीं देगा, और फिर उस लड़की ने खुदकुशी का रास्ता चुना।
वैसे ही तुनिशा शर्मा ने शीज़ान से तंग आकर के, एक आदमी ज़िंदगी में आता है, प्यार मोहब्बत दिखाता है, वो अपना बनाता है, अपना होकर के रहता है, लेकिन थोड़े ही दिनों में अपना रंग बदल देता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, वो शैतान निकलने लगता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा विलन नज़र आने लगता है और ज़िंदगी को तहस-नहस कर देता है। ये बर्बाद हाल ज़िंदगी लेकर के छोटी लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं, कम उम्र की होती हैं और कम उम्र में इस तरह का संघर्ष झेलने, इस तरह का दबाव झेलने की आदत नहीं होती है और वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, उसके बाद वो ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हैं। तुनिशा शर्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पुलिस की जांच चल रही है। इस जांच में बहुत सारे मामले सामने आने हैं, लेकिन शीज़ान जिससे पूछताछ हो रही है, अभी तक कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो तस्वीर साफ़ होगी, तो हो सकता है कि एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में आज की तारीख में जो रिश्ते बन रहे हैं, उन रिश्तों के चलते जो गांठ अड़चन बन रही है और वो फिर ज़िंदगी खा जा रही है, उसकी एक और तस्वीर हमारे आपके सामने नज़र आए।